नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना दिनेश सिंह आज आपके सामने दीपदान एकांकी जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा द्वारा रचित है लेकर उपस्थित हो रहा हूँ। आईसीएसई बोर्ड परीक्षा के लिए निर्धारित पुस्तक एकांकी संचय में यह संकलित है और यह 6वीं और अंतिम एकांकी है इस पुस्तक की। दीपदान एकांकी की जो कथा वस्तु है वह चित्तौड़ की एक ऐतिहासिक घटना पर आधारित है जिसमें पन्ना धाय के त्याग व बलिदान का इतिहास चित्रित हुआ है। महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु के बाद उनके छोटे भाई पृथ्वी सिंह का दासी पुत्र बनवीर चित्तौड़ का शासक बनना चाहता था। अपनी इस महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए पहले वह सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर देता है, फिर कुंवर उदय सिंह की हत्या करने के लिए मयूर पक्ष कुंड में असमय ही दीपदान उत्सव का आयोजन करता है। उदय सिंह राणा सांगा का पुत्र है जो चित्तौड़ राज्य का सच्चा उत्तराधिकारी है। इस कांटे को रास्ते से हटाकर बनवीर स्वयं राजा बनना चाहता है। यही इस एकांकी दीपदान में डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने प्रस्तुत किया है। पन्ना धाय जिन्होंने अपने पुत्र का बलिदान देकर के उदय सिंह की प्राण रक्षा की, जो इतिहास के सुनहरे पन्नों में अंकित हो गई, उसके बलिदान की ही यह एक वास्तविक घटना पर आधारित एकांकी है। इस एकांकी के जो मुख्य पात्र हैं उनमें कुंवर उदय सिंह जो चित्तौड़ के स्वर्गीय महाराणा सांगा का सबसे छोटा पुत्र, जिसकी आयु 14 वर्ष है, राज्य का उत्तराधिकारी है। चंदन जिसकी आयु 13 वर्ष है, पन्ना धाय का इकलौता पुत्र है। पन्ना कुंवर उदय सिंह की धाय, चंदन की मां, आयु 30 वर्ष। बनवीर महाराणा सांगा के भाई पृथ्वीराज का दासी पुत्र, आयु 32 वर्ष है। सोना रावल स्वरूप सिंह की अत्यंत सुंदर बेटी, आयु 16 वर्ष। कुंवर उदय सिंह के साथ खेलने वाली साथी है। खीरत जूठी पत्तल उठाने वाला बारी है, आयु उसकी 40 वर्ष है। शामली अंतपुर की परिचारिका है, उसकी उम्र 28 वर्ष है। तो आइए मैं आपके सामने एकांकी दीपदान जो डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एक सुप्रसिद्ध एकांकी है प्रस्तुत करने जा रहा हूं। काल 1536 ईस्वी, समय रात्रि का दूसरा प्रहर। कुंवर उदय सिंह का कक्ष पूरी सजावट है। दरवाजे पर रेशमी पर्दे पड़े हैं। एक पार्श्व में उदय सिंह की शैया है। सिराने पन्ना धाय के बैठने का स्थान है। नेपथ्य में नारियों की सम्मिलित नृत्य ध्वनि, मृदंग और कड़खे की रमक, फिर नारियों का सम्मिलित कंठ से गान। कंकड़ बंधन रण चढ़न पुत्र बधाई चाव, तीन दिहाड़ा त्यागरा, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव, काई रंग काई राव। फिर नृत्य। घर आता धर्म पलटता त्रिया पंडिता ताव, ए तीमहू दिन मरण रा, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव, कोई रंग कोई राव। यह संगीत नेपथ्य में धीरे धीरे हल्का सुनाई पड़ता है। इस संगीत के इस गीत के माध्यम से राजपूतों की वीरता, उनके त्याग और त्याग के निश्चित समय को जो है चित्रित करने की कोशिश की गई है और बताया गया है कि राजपूत जो है धर्म के लिए, स्त्री के लिए कोई भी त्याग करने के लिए सदा तैयार रहे हैं और उन्होंने अपने धरती के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए सदा जो है त्याग किया है, धर्म के लिए और स्त्रियों के सम्मान के लिए। यही इस गीत के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। उदय सिंह दौड़ता हुआ आता है, पुकारता है, धाय माँ, कोई उत्तर नहीं मिलता अपने आप। धाय माँ कहाँ है? फिर पुकारता है, धाय माँ। पन्ना भीतर से आती हुई, क्या है कुंवर? देखकर, अरे सांझ हो गई,
और तुमने अभी तक अपनी तलवार म्यान में नहीं रखी। उदय सिंह, धायमा देखो ना, कितनी सुंदर सुंदर लड़कियां नाच रही हैं, गीत गाती हुई तुलजा भवानी के सामने नाच रही है, चलो ना, देखो ना। पन्ना, मैं नहीं देख सकूंगी लाल। उदय सिंह, नहीं धायमा, चलो ना, थोड़ी देर के लिए चलो ना। पन्ना, नहीं कुंवर, मुझे इस समय नाच देखना अच्छा नहीं लगता। उदय सिंह, क्यों नहीं अच्छा लगता? मैं तो उन्हें बड़ी देर तक देखता रहा, और वे भी मुझे बड़ी देर तक देखती रही। धायमा, मैं कितना अच्छा हूं धायमा। पन्ना, बहुत अच्छे हो, तुम तो चित्तौड़ के सूरज हो, महाराणा सांगा जी के छोटे कुंवर, सूरज की तरह तुम्हारा उदय हुआ है, तभी तो तुम्हारा नाम कुंवर उदय सिंह रखा गया है। उदय सिंह हंसकर, अच्छा यह बात है, पर क्या रात में भी सूरज का उदय होता है? मैं तो रात में भी हंसता खेलता रहता हूं। पन्ना, दिन में तो तुम चित्तौड़ के सूरज हो कुंवर, और रात में तुम राजवंश के दीपक हो, महाराणा सांगा के कुल दीपक। उदय सिंह, कुल दीपक? कहीं तुम मुझे दान न कर देना धायमा। वे नाचने वाली लड़कियां तुलजा भवानी की पूजा में दीप दान करके ही नाच रही हैं। वे दीपक छोटे से कुंड में कैसे नाचते हैं धायमा। मचलते हुए स्वर में, चलो न धायमा, तुम उनका दीपदान देख लो। जिस तरह उनके दीपक नाचते हैं, उसी तरह वे भी नाच रही हैं। पन्ना, मैं इस समय कुछ नहीं देखूंगी कुंवर। उदय सिंह रूठ कर, तो जाओ, मैं भी नहीं देखूंगा। मैं उदय सिंह भी नहीं बनूंगा, और कुल दीपक भी नहीं, कुछ नहीं बनूंगा। पन्ना, रूठ गए कुंवर? रूठने से राजवंश नहीं चलते। जाओ, विश्राम करो, आराम करो। देखो, तुम्हारे कपड़ों पर धूल छा रही है, दिन भर तुम तलवार का खेल खेलते रहे, थक गए होगे। जाओ, शैया पर सो जाओ, मैं तुम्हारी तलवार अलग रख दूंगी। उदय सिंह रूठे हुए स्वर में, नाराज स्वर में, तब तो मैं तलवार के साथ ही सो जाऊंगा। बच्चे जैसा हट करते हैं। पन्ना, अभी वह समय नहीं आया कुंवर, चित्तौड़ की रक्षा में तुम्हें कई दिनों तक तलवार के साथ ही सोना पड़ेगा। उदय सिंह रूखे स्वर में, तुम्हें तलवार से डर लगता है, जो बार बार तलवार रखने को कहती हो। पन्ना, तलवार से डर? चित्तौड़ में तलवार से कोई नहीं डरता कुंवर। जैसे लता में फूल खिलते हैं ना, वैसे ही वहां वीरों के हाथों में तलवार खिलती है, तलवार चमकती है। पन्ना एक छतरानी है, और वे राजपूतों की प्रशंसा करना अच्छी तरह जानती है। उदय सिंह उसी तरह रूखे स्वर में, अब मेरा मन बहलाने लगी, तुम नाच देखने नहीं चलती तो मैं ही अकेला चला जाऊंगा। मैं जाता हूं। जाने को उद्यत यानी तैयार होता है। पन्ना, नहीं कुंवर, तुम कभी रात में अकेले नहीं जाओगे। चारों तरफ जहरीले सर्प घूम रहे हैं, अर्थात तुम्हारे दुश्मन रूपी सर्प घूम रहे हैं, किसी भी समय तुम्हें डंस सकते हैं, काट सकते हैं, मौका मिलने पर तुम्हारे ऊपर हमला कर सकते हैं। उदय सिंह, सर्प? कैसे सर्प? पन्ना, तुम नहीं समझोगे कुंवर, जाकर सो जाओ, थक गए होगे, भोजन के लिए मैं जगा लूंगी। उदय सिंह, नहीं मां, आज न मैं भोजन करूंगा और न अपनी शैया पर ही सोऊंगा। प्रस्थान के लिए उद्यत यानी तैयार होते हैं। पन्ना रोकते हुए, सुनो सुनो कुंवर। उदय सिंह का प्रस्थान, चले गए। कुंवर का रूठना भी मुझे अच्छा लगता है, मना लूंगी। नाच गान दीप दान, इसी से चित्तौड़ की रक्षा होगी। चित्तौड़ में अब बहुत हो चुका, बहुत हो चुका, और अब तो बनवीर का राज्य है। तुपुरनाद करते हुए एक किशोरी का प्रवेश, पैरों में घुंघरू। धाई मां को प्रणाम। कौन? किशोरी, मैं हूं सोना, रावल स्वरूप सिंह की लड़की। कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, वे थक गए हैं, सोना चाहते हैं। सोना, सोना चाहते हैं? तो मैं भी तो सोना हूं। हंसती है। पन्ना, चुप रह सोना, कुंवर जी रूठ कर सोने चले गए हैं।
तुम लोग कुंवर को नाच गाने की ओर खींचना चाहती हो। सोना, क्या तुलजा भवानी के सामने नाचना कोई बुरी बात है? आज हम लोगों ने दीप दान किया और मन भरकर नाचा, यूं नाचती है। कुंवर जी भी तो बड़ी देर तक हमारा नाच देखते रहे। मैं भी उनको देखकर बहुत नाची। उनको हमारा नाच बहुत अच्छा लगा। देखो, पैरों की यह ताल, नुपुर की झनकार। पन्ना, बस बस सोना, अगर तू रावल जी की लड़की न होती तो। सोना, कटार झोंक देती। कटार अट्टहास करती है। दाई माँ, तुमने उदय सिंह के सामने तो अपने पुत्र चंदन को भी बुला दिया। तुम्हारा मातृत्व में उदय सिंह ऐसे समाये हैं जैसे कटार को अपने हृदय में रखने के लिए म्यान ने अपना हृदय खोखला कर दिया हो। हंसती है, खोखला। पन्ना, यह कविता रहने दे, जानती नहीं बनबीर का राज्य है। सोना, ओहो, बनबीर, उन्हें श्री महाराजा बनबीर कहो। बागड़ के इलाके से वे हाथी घोड़े की झूल लाए थे। हाँ, झूल इतनी बड़ी हमारे लिए भी तो वे एक रेशम की झूल लाए थे। उन्हें सिर से ओढ़कर नाचने से ऐसा लगता था जैसे मकड़ी के जाले के आर पार चंद्रमा की किरणें थिरक रही हो। हाँ। पन्ना, बहुत नाचती हो। बनवीर की तुम पर बड़ी कृपा है। सोना, द्रौपदी के चीर की तरह, जैसे भगवान कृष्ण ने द्रौपदी की रक्षा की थी, शायद वैसा ही सम्मान या ऐसा ही विश्वास इनको है। आज प्रातःकाल उन्होंने मुझे बुलाया और कहा, धाइमा, तुम बुरा तो नहीं मानोगी? पन्ना, मैं क्यों बुरा मानूंगी? सोना, उन्होंने कहा, महल में धाइमा अरावली पहाड़ बनकर बैठ गई हैं, अर्थात एक बड़ी अड़चन बनी है उनके रास्ते की। अरावली पहाड़? हंसती है। तो तुम लोग बनास नदी बनकर बहो, खूब नाचो गाओ। यूं आज कोई उत्सव का दिन नहीं था। फिर भी उन्होंने कहा, मेरे बनवाए हुए मयूर पक्ष कुंड में दीपदान करो। मालूम हो जैसे भवसागर यानी संसार रूपी सागर में आत्माएं तैर रही हो, या जैसे मेघ पानी पानी हो गए हो और बिजलियां टुकड़े टुकड़े हो गई हो। पन्ना, बड़ी उमंग में हो, जोश में हो। सोना, दीपकों के साथ उमंगे भी लौ देने लगी हैं। धायमा, सारा जीवन ही एक दीपावली का त्योहार बन गया है। तो यही त्योहार मना रही हो तुम? सोना, मैं ही क्या, सारे नगर निवासी यह त्योहार मना रहे हैं। नहीं मना रही हो तो तुम, धायमा, तुम पहाड़ बनने से क्या होगा? राजमहल पर बोझ बनकर रह जाओगी, बोझ। और नदी बनो तो तुम्हारा बहता हुआ बोझ पत्थर भी अपने सिर पर धारण करेंगे। पत्थर भी। आनंद और मंगल तुम्हारे किनारे होंगे। जीवन का प्रवाह होगा। उमंगों की लहरें होंगी जो उठने में गीत गाएंगी, गिरने में नाच नाचेंगी। गीत और नाच धायमा, गीत और नाच। जैसे सुख और सुहाग एक साथ हंस रहा है। और जब दीपदान का दीपक अपने मस्तक पर लेकर चलोगी धायमा, तो ज्ञात होगा, पता चलेगा धायमा, जैसे शुक्र तारे को मस्तक पर लेकर उषा यानी प्रातः काल आ रही है। पन्ना, बनवीर के अनुग्रह ने तुम्हें पागल बना दिया है। सोना, अनुग्रह यानी कृपा। सोना, दायमा, पागल कौन नहीं है? महाराणा विक्रमादित्य अपने 7,000 पहलवानों के साथ पागल है, मल्ल क्रीड़ा में, रेसलिंग में। मल्ल क्रीड़ा ही तो उनका पागलपन है। महाराज बनबीर महाराणा विक्रमादित्य की आत्मीयता यानी अपने मन से पागल है, अपने पन से पागल है। वे विक्रमादित्य के अंतःपुर यानी रनिवास, जहां रानियां रहती हैं, में प्रलाप करते हैं, बातचीत करते रहते हैं। यह आनंद ही उनका पागलपन है। सारा नगर आज के त्योहार में पागल है। तुम कुंवर उदय सिंह के स्नेह में पागल हो और मैं मेरी कुछ न पूछो दायमा, मैं तो इन सबके पागलपन में पागल हूं। तुम चाहे जो कहो। हाँ, तो कुंवर उदय सिंह कहाँ है? पन्ना, कुंवर उदय सिंह को छोड़ो सोना, वे बहुत थक गए हैं, अब तो सो रहे होंगे। तुम जाओ,
यहाँ कहीं तुम्हारा पागलपन कम न हो जाए। सोना, मेरा पागलपन? धाय माँ, पागलपन कहीं कम होता है? पहाड़ बढ़कर कहीं छोटे हुए हैं, नदियां आगे बढ़कर कभी लौटी हैं, फूल खिलने के बाद कभी कली बने हैं, सब आगे बढ़ते हैं। नहीं बढ़ती हो तो सिर्फ तुम सदा एक सी, तुम्हारा पागलपन भी सदा एक सा। मैं रावल की बेटी हूं, शायद सामंत की बेटी बनो, शायद महाराज की बेटी बनो, कुछ बढ़कर ही बनूंगी, और तुम धायमा केवल धायमा ही रहोगी। पन्ना, सोना, मुझे किसी से ईर्ष्या नहीं है, मैं जैसी हूं अच्छी हूं। राज सेवा में जीवन जा रहा है, यही मेरे भाग्य की बात है। सोना, भाग्य भाग्य तो सबके होते हैं धायमा। ये नुपुर मेरे पैरों में पड़े हैं तो इनका भी भाग्य है, इनकी भी किस्मत है। मेरे पैरों की गति में गीत गाते हैं, मेरे पैर चलते हैं तो ये गुनगुनाते हैं, तो वह भी इनका भाग्य है। मेरे आगमन का संदेश पहले ही पहुंचा देते हैं तो वह भी इनका भाग्य है। और जब मेरे पैर रुक जाते हैं तो ये मौन हो जाते हैं, वह भी इनका भाग्य है। भाग्य तो सबका होता है दायमा। तुम नगर के उत्सव में भाग नहीं ले रही हो, न लो। महाराज बनबीर का साथ नहीं दे रही हो, न दो। मैं कौन होती हूं बीच में बोलने वाली? पन्ना, तो क्या मेरे उत्सव में जाने और न जाने का संबंध बनबीर की इच्छा से है? सोना, फूल कुल फूल कुछ कहता है, अपनी सुगंधी खुशबू भेज देता है। दीपक कोई संदेश भेजता है, पतंगे आपसे आप आ जाते हैं। पन्ना, मैं जानती हूं इस दीपक की आग में मैं जल जाऊंगी। सोना, तो कुंवर को भेज देती, उनको तो कोई आग न छू सकती। पन्ना, कैसे भेज देती? इतने आदमियों के बीच उसे कैसे भेज देती? महाराज सांगा के वंश के वही तो उजाले हैं। महाराणा रतन सिंह 3 ही वर्ष राज करके सूर्यलोक चले गए। विक्रमादित्य भी बनवीर की कूटनीति डिप्लोमेसी कुटिल नीति से अधिक दिनों तक। सोना, दायमा तुम विद्रोह की बात करती हो। पन्ना, आंधी में आग की लपट तेज होती है, आंधों में यानी आंधी में। सोना, तुम भी उसी आंधी में लड़खड़ा कर गिरोगी, तुम्हारे सारे नुपुर बिखर जाएंगे। न जाने किस हवा का झोंका तुम्हारे गीत की इन लहरों को निगल जाएगा। यह सुख और सुहाग पास पास उठे हुए दो बुलबुले की तरह बिना सूचना दिए फूट जाएंगे। चित्तौड़ राग रंग की भूमि नहीं है, जौहर की भूमि है। यहाँ आग की लपटें नाचती हैं, सोना जैसी रावल की लड़कियां नहीं। सोना क्रोध से चीख कर, धाय मां। पन्ना, तोड़ो ये निपुर बनबीर की आग की कलियों, तुम्हारे पीछे काली राख है, यह मत भूल जाना। ये अतृप्त इच्छाओं की चिंगारियां अधजली होकर चिटकेंगी और चित्तौड़ की आंखों में किरकिरी बनकर कसकेंगी, चुभेंगी। यह आग की ज्वाला हवन कुंड को भी जला देगी। सोना, इसे बुझा दो। तुम्हारे इस त्योहार से चित्तौड़ परिचित नहीं है। यहाँ का त्योहार आत्म बलिदान है, सेल्फ सैक्रिफाइस। यहाँ का गीत मातृभूमि की वंदना का गीत है, उसे सुनो और समझो। सोना शांत स्वर में, समझ लिया धायमा। पन्ना, तो यहां से जाओ, देखना इस त्योहार के पीछे कोई कूटनीति न हो। बनवीर से पूछना इस रास रंग का क्या अर्थ है। सोना, वह मेरी समझ में नहीं आएगा धायमा। पन्ना, तो जाओ दिशाओं की तरफ, उसकी हंसी में डूबी रहो, तुमसे प्रतिध्वनि भी न निकल सकेगी, एको भी। सोना का धीरे धीरे प्रस्थान, उसके नुपुर धीरे धीरे बसते हुए दूर तक सुन पड़ते हैं। पन्ना, अंधेरी रात, यह रास रंग, नगर के सब लोगों का भाव, कुंवर उदय सिंह के लिए बुलावा, यह सब क्या है? चंदन का प्रवेश। चंदन दूर से पुकारते हुए, माँ माँ। पन्ना, क्या है मेरे लाल? चंदन, माँ, इतनी कविता बनाने वाली, इतने गीत गाने वाली, इतना नाचने वाली सोना धीरे धीरे कैसे जा रही थी, गुमसुम, जैसे किसी ने सांप का जहर खींच लिया हो। पन्ना, सांप का जहर? चंदन, हाँ, जहरीली तो है ही,
जब बोलती है तो बातों की ऐसी चोट करती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता। वह तो हमेशा उछलती कूदती आती थी, आज तो जैसे उसके पैरों में मोच आ गई हो। पन्ना, आई थी कुंवर को बुलाने, अपना नाच दिखलाने। मैंने कुंवर को नहीं जाने दिया तो बुरा मान गई। चंदन, हाँ माँ, कुछ दिनों से कुंवर हमारे साथ नहीं खेलते, इसी के यहाँ चले आते हैं। मैं भी उनके पीछे आता हूँ। वह कुंवर की ओर देखती है और कुंवर उसकी ओर देखते हैं। कहते तो कुछ नहीं, बस देखते हैं। पता नहीं इस तरह देखने से क्या होता है माँ। कुछ नहीं, लोग देवता के दर्शन करते हैं ना, तो उन्हें आनंद मिलता है। मैं कुंवर से कह दूंगी कि वे भी देवता की तरफ देखा करें, सोना की तरफ नहीं। तो सोना बुरा ना मान जाएगी माँ। लोगों के बुरा मानने से क्या होता है, भगवान को बुरा नहीं मानना चाहिए। तुम तो किसी को नहीं देखते चंदन। देखता हूं माँ, पहाड़ी खरगोश को। ओह, कैसी छलांग भरता है माँ, जैसे उसमें बिजली भरी हो। पलक मारते ही पहाड़ की इस चोटी से उस चोटी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी खरगोश से बढ़कर और कौन सी चीज है यहाँ। उसे देखकर फिर किसी को देखने की इच्छा नहीं होती। पहाड़ी खरगोश का क्या कहना है चंदन? उसी तरह वीरों को भी धावा करना चाहिए, आक्रमण करना चाहिए चंदन। हाँ, मैं भी उतनी तेजी से दौड़ सकूंगा, जमीन से आसमान तक। पन्ना, जमीन से आसमान तक कोई नहीं दौड़ता। हाँ, तू नाच देखने तो नहीं गया था? चंदन, माँ, धावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? मुझे तो अच्छा नहीं लगता। हाँ, कुंवर को अच्छा लगता है। कुंवर कहाँ है माँ? पन्ना, रूठ कर सो गए हैं। क्यों? भोजन करने में। उन्होंने भोजन कर लिया? पन्ना, नहीं, पर कुंवर तुम्हारे उठाने से न उठेंगे। तुम भोजन कर लो, मैं थोड़ी देर बाद उन्हें उठाकर बहलाकर भोजन करा दूंगी। चंदन, मुझे अकेले भोजन करना अच्छा न लगेगा माँ। पन्ना, भोजन कर लो मेरे चंदन, मेरे लाल। सज्जा ने तुम्हारे लिए अच्छा भोजन बनाया है। वह तुम्हें अच्छी अच्छी बातें सुनाती हुई भोजन करा देगी। मैं भी अभी आती हूँ। तुम्हारी माला टूट गई थी, उसी को ठीक कर रही हूँ, बस थोड़े दाने और रह गए हैं। चंदन, माँ, कल कुंवर की माला भी ठीक कर देना, वह भी टूट रही है। सोना ने उसे पकड़कर खींच दिया था। पन्ना, अच्छा, चंदन, वह भी ठीक कर दूंगी। चंदन का प्रस्थान गमन जाना। पन्ना सोचते हुए, मेरा भोला लाल, जब पूछा कि तुम तो किसी को नहीं देखते तो कहता है देखता हूं माँ, पहाड़ी खरगोश को। हंसते हुए, पहाड़ी खरगोश को? अरे मेरे चंदन, कहता है दावा करने वाले कहीं नाच देखते हैं? वह तो दौड़ते हैं जमीन से आसमान तक, जमीन से आसमान तक। एकाएक घर की कुछ चीजों के गिरने की धमक, शीघ्रता से शामली का प्रवेश। शामली चीख कर पुकारती हुई, धाय माँ, धाय माँ। पन्ना, कौन कौन? शामली। शामली बिलखते हुए रोते हुए, धाय माँ, धाय माँ। कुंवर कहाँ है? कुंवर जी कहाँ है? पन्ना, क्यों, कुंवर जी को क्या हुआ? शामली, उनका जीवन संकट में है। पन्ना, कहाँ, कैसे? ये तुम क्या कह रही हो? शामली, उनका जीवन बचाओ धाय माँ। पन्ना चीख कर, शामली कहाँ है कुंवर जी? अंदर की तरफ भागती है। शामली बिलखते हुए, हाय, सर्वनाश हो रहा है। क्या मेवाड़ को ऐसे ही दिन देखने थे? क्या चित्तौड़ के साके भाग्य का यही फल होना था? हाय, क्या हो रहा है? तुलजा भवानी, तुम चित्तौड़ की देवी हो, कैसे कहूं कि तुम्हारे त्रिशूल में अब शक्ति नहीं रही? मेवाड़ का भाग्य। पन्ना फिर प्रवेश कर, सो रहा है, मेरा कुंवर सो रहा है, कहीं तो कुछ नहीं हुआ। कुंवर जी रुठ गए थे, वे तलवार लिए हुए भूमि पर ही सो गए। तलवार उनके हाथों से खिसक गई है, पर वे तो शांति से सो रहे हैं, मेरे कुंवर को कुछ नहीं हुआ। शामली, कुंवर अच्छे हैं, तुलजा भवानी कुशल करे, पर धायमा, महाराणा विक्रमादित्य जी की हत्या हो गई। पन्ना चीख कर, महाराणा की हत्या हो गई? किसने की? शामली, बनबीर ने। महाराणा सो रहे थे, उसने अवसर पाकर उनकी छाती में तलवार झोंक दी। पन्ना चीख कर, हाय, महाराणा विक्रमादित्य जी, यह मैं पहले ही जानती थी, सिसकने लगती है। शामली, बनवीर में बनवीर ने नगर भर में आज नाच गान का त्योहार मनवाया, जिससे नगर निवासियों का ध्यान नाच रंग में ही रहे। मौका देखकर वह राजमहल गया, अंतःपुर में रनिवास में वह आता जाता था, किसी ने रोका नहीं।
उसने महाराणा के कमरे में जाकर उनकी हत्या कर दी। सिसकियां लेने लगती हैं। पन्ना स्थिर होकर, स्टेबल होकर। आज कुसमय, गलत समय, बिना समय, नाच रंग की बात सुनकर मेरे मन में शंका हुई थी। इसलिए मैंने कुंवर को वहां जाने से रोक दिया था। संभव था कि कुंवर वहां जाते और बनवीर अपने सहायकों से कोई कांड रच देता, कोई घटना घटवा देता। शामली, इसीलिए मैं दौड़ आई। धायमा, लोगों ने बनवीर को कहते सुना है कि वह कुंवर उदय सिंह को भी सिंहासन का अधिकारी समझकर जीवित रहने नहीं देगा। वह निष्कंटक राज्य करेगा। धायमा। पन्ना, विलासी और अत्याचारी राजा कभी निष्कंटक, बिना किसी रुकावट के, बाधा रहित राज्य नहीं कर सकता। शामली, लेकिन रक्त से भीगी तलवार लेकर वह सीना ताने हुए अपने महल में गया है। पन्ना, लोगों ने उसे पकड़ा नहीं, सैनिक चुपचाप देखते ही रहे। शामली, सैनिकों को उसने अपनी तरफ मिला लिया है, लोग उससे डरते हैं। महाराणा विक्रमादित्य का राज्य भी तो ऐसा नहीं था कि लोग उनसे प्रेम रखते। उनके पहलवानों की सहायता से राज्य नहीं चल सकता। सभी सामंत महाराणा से असंतुष्ट थे। पन्ना, अब क्या होगा? शामली, थोड़ी देर बाद ही वह कुंवर जी को मारने आएगा। आज की रात बहुत अंधेरी है। आज की रात में ही वह अपने को पूरा महाराणा बना लेना चाहता है। किसी तरह हो, कुंवर जी की रक्षा होनी चाहिए। धायमा। पन्ना, कुंवर जी की रक्षा? सोचते हुए, कुंवर जी की रक्षा अवश्य होगी, अवश्य होगी। अब मेवाड़ का उत्तराधिकारी एक यही तो राजपूती रक्त है। दासी पुत्र बनवीर को चित्तौड़ सहन नहीं कर सकेगा। शामली, यह तो आगे की बात है, पर तुम कुंवर जी की रक्षा किस तरह करोगी? पन्ना, मैं इस अंधेरी रात में उसे लेकर कुंभलगढ़ भाग जाऊंगी। शामली, और चंदन कहाँ रहेगा? पन्ना, जहां भगवती तुलजा उसे रखेंगी। मेरे महाराणा का नमक मेरे रक्त से भी महान है। नमक से रक्त बनता है, रक्त से नमक नहीं। धन्य हो धायमा, पर तुम अंधेरी रात में नहीं भाग सकोगी। पन्ना, क्यों? अंधेरी रात में मुझे कौन जानेगा, कौन पहचानेगा? शामली, तुम महलों से निकल भी न सकोगी। आते समय मैंने देखा था कि बनवीर के सैनिक तुम्हारा महल घेरते आ रहे थे। एक ओर से तो तुम्हारा महल घिर भी चुका है। पन्ना, हाँ, भगवान एक लिंग, अब क्या होगा? शामली, जैसे भी हो, कुंवर जी की रक्षा तुम्हें करनी ही है। पन्ना, मुझे सैनिकों की सहायता नहीं मिल सकती। शामली, सैनिक तो उसके हैं धायमा। पन्ना, और सामंत? शामली, उनमें अभी इतना साहस नहीं है। पन्ना, तब मैं स्वयं तलवार लेकर कुंवर की रक्षा करूंगी, भैरवी बनकर युद्ध करूंगी। मरते मरते मैं उसकी तलवार के टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। उसके और मेरे कुंवर के बीच में मेरे खून का समुद्र लहराएगा, जिसे वह इस जीवन में पार भी न कर सकेगा। शामली, उसके साथ सैनिक भी हो सकते हैं धायमा। युद्ध में तुम्हारे प्राण जाएंगे और कुंवर जी भी न बचेंगे। पन्ना, तो फिर क्या करूं? शामली, घुटने टेक कर कुंवर जी की जीवन भिक्षा मांगूंगी। बनवीर मनुष्य है, उसके मन में कुछ तो दया होगी। शामली, राजा को हत्या करने के बाद दासी पुत्र मनुष्य है, वह जंगली पशु से भी गया बीता है। पन्ना, फिर मेरे कुंवर कैसे बचेंगे, कैसे बचेंगे मेरे कुंवर? सिसकती है। शामली, इसका उपाय मैं क्या बताऊं धायमा। मैं तो महल की एक परिचारिका सेविका हूं, मैं क्या कहूं। पर इतना कहे जाती हूं कि वह क्रूर और अत्याचारी बनवीर आता ही होगा। सर्प की तरह उसकी भी दो जीभें हैं, जो एक रक्त से नहीं बुझेंगी। उसे दूसरा रक्त भी चाहिए। और वह कुंवर का। तुम कुछ बोल नहीं रही हो धायमा, आंखें बंद कर क्या सोच रही हो? पन्ना, भगवती तुलजा का ध्यान कर रही हूं कि मुझे शक्ति दे कि मैं कुंवर की रक्षा कर सकूं। शामली, इस समय कुंवर की रक्षा शक्ति से नहीं हो सकेगी। कोई युक्ति, कोई आइडिया, कोई उपाय ही काम दे सकती है। चौंक कर, कौन आ रहा है? जोर से, दरवाजे पर कौन है? कीरत बारी का प्रवेश। कीरत, अन्नदाता कीरत बारी, हाँ, धायमा के चरण लागो। पन्ना, कीरत तुम हो? आ गए? बाहर तो कोई नहीं है। कीरत, अन्नदाता बाहर सिपाहियों का डेरा लग रहा है। जान नहीं पड़ता अन्नदाता को आधी रात को जो का हो रहा है। पैड़ में यानी रास्ते में
किसी का भी पैसारा इन्हें आना जाना नहीं हो पाता। मैं तो बारी हूं, इससे कोई कुछ बोला नहीं। पन्ना, तो तुम बेखटके चले आए। कीरत, अन्नदाता, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूँ, कोई माल मत्ता धन दौलत तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं। कुंवर जी ने ब्यारू कर ली धायमा, मैं जूठन पालूं। ब्यारू का मतलब होता है संध्या समय किया जाने वाला भोजन। नहीं। कीरत, कुंवर जी जुग जुग जिए धायमा। जब से कुंवर जी बूंदी से आए हैं तब से सगर महल में उजियारा फैल गया है। राणा विक्रमाजीत जब हर भजन करेंगे, संन्यास लेंगे, तो धायमा अपना चोर छत्तर कुंवर जी को तो सौंपेंगे। और जब कुंवर जी राणा होएंगे तो सगर जहान उनको बंदगी करने आवेगा। सच जानो धायमा, कुंवर जी के स्वरूप दर्शन दाखिल हैं। मैं तो उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। ठहर कर, धायमा कुछ सोच रही है। पन्ना चौंक कर, हाँ मैं सोच रही हूँ शामली से। तुम बाहर जाके देखो सिपाही कहाँ कहाँ खड़े हैं और कितने सिपाही हैं। शामली, बहुत अच्छा धायमा, मैं जाती हूँ। प्रस्थान वो चली जाती है। पन्ना, तो कीरत तुम कुंवर जी को बहुत प्यार करते हो। कीरत, अन्नदाता, प्यार कहने में जबान पर कैसे आए, वो तो दिल की बात है, मौके पे ही देखा जाता है। और कहने को तो मैं कह ही चुका हूँ कि उनके लिए अपनी जान तक हाजिर कर सकता हूँ। पन्ना, जान तक हाजिर कर सकते हो। कीरत, ऐसी बातों में तीन तिरपाचा नहीं हराते दायमा, मौके पे ही देखा जाता है, वचन नहीं बधाते। पन्ना, तो वह मौका आ गया है। कीरत, कीरत, मौका? कैसा मौका? पन्ना, कुंवर जी को बचाने का। कीरत, कौन के सिर पर भैरू बाबा की आंख चढ़ी है, किसकी मौत सामने आ गई है जो कुंवर जी का बाल भी बाका कर सके। और कीरत के रहते दायमा हंसी तो नहीं कर रही हैं अन्नदाता। पन्ना, नहीं कीरत, हंसी का समय नहीं है। कुंवर जी के प्राण संकट में है। कौन है जिसने सूरज पर धूल उछाली है? बनवीर। कीरत, अरे वो बनवीर जो महाराणा विक्रमादित्य के दरबार में बंदर सरीखा नाचता है। पन्ना, बहुत बातों का समय नहीं है कीरत, बोलो कुंवर जी को बचाओगे? कीरत, तो मैं तलवार ले आऊं? पन्ना, तलवार लाने का समय नहीं है, इस समय लड़ने से काम नहीं चलेगा, एक तरकीब करनी होगी। हुकुम दे अन्नदाता। पन्ना, भवानी तुलजा ने मेरे मन में सब उपाय सुझा दिए हैं। हाँ, ध्यान तो कर रही थी आंख मूंद के, तो भवानी ने कौन सा हुक्म करा? पन्ना, उसे मानोगे? कीरत, अन्नदाता, सिर माथे सिर चढ़ा के मानूंगा। पन्ना, अच्छा तो सुनो, तुम बारी हो, तुम्हें बाहर जाने से कोई नहीं रोकेगा। तुम तो टोकरी में जूठी पत्तल उठा के जाते ही हो। कीरत, ठीक कहती अन्नदाता, आते वक्त भी किसी ने नहीं रोका। पन्ना, तो तुम कुंवर जी को टोकरी में लिटाकर उन पर गीली पत्तलें डालकर महल से बाहर निकल जाओ। कीरत, वाह वाह, अन्नदाता ने खूब सोचा, खूब सोचा। मैं ऐसे निकल जाऊंगा कि सिपाही लोग मुंह देखते ही रह जाएंगे। तो कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, सो रहे हैं, आज भूमि पर ही सो गए। उन्हें धीरे से उठाकर अपनी टोकरी में सुला लेना, वे जागने न पाए। कीरत, अन्नदाता, उनको पता ही नहीं चलेगा कि कहां से कहां सो रहे हैं। गहरी सांस लेकर, चित्तौड़ का राजकुमार पत्तल ओढ़ के सोएगा, कौन जानता था। कीरत, यह सब भाग की बात है अन्नदाता, आज पत्तल ओढ़ के सोएंगे, कल साल दुसाला ओढ़ेंगे। पन्ना, तो तुम जाओ, जल्दी करो। कीरत, बहुत अच्छा अन्नदाता, कुंवर जी कहाँ हैं? पन्ना, मेरे कमरे में नीचे ही सो गए हैं, तुम उन्हें उठा के तो ले जा सकोगे? कीरत, अन्नदाता, अगर हुक्म दें तो बनवीर तक को सिर पे उठा के ले आ सकता हूं। पन्ना, ठीक है, तुम्हारी टोकरी तो काफी बड़ी है। कीरत, अन्नदाता, आपके जस यानी एहसान से ही तो मेरी टोकरी बड़ी कर दी है। सारे राजमहल की पत्तलें छोटी टोकरी में कैसे आ सकती हैं? और अन्नदाता, आज तो बनवीर के साथ बहुत सामंतों ने खाया है, मैंने भी सोचा आज बड़ी टोकरी ले चलूं, सो वो भी लाया हूं। तो चलो, मैं तुम्हारी मदद कर दूं। कीरत, अन्नदाता, आप तकलीफ न उठाएं, मैं सब कर लूंगा। पन्ना,
और हाँ, कुंवर जी को लेकर तुम बेरिस नदी के किनारे मिलना, वहां जहां स्मशान है। कीरत, ठीक है अन्नदाता, वहीं मिलूंगा। वहां मुझ पे किसी भी आदमी की नजर न पड़ेगी। कीरत, ठीक है अन्नदाता। पन्ना, तो जाओ कीरत। आज तुम जैसे एक छोटे आदमी ने चित्तौड़ के मुकुट को संभाला है। एक तिनके ने राज सिंहासन को सहारा दिया है। तुम धन्य हो कीरत। अन्नदाता, धन्य तो आप हैं कि मुझको आपने ऐसी सेवा करने का काम सौंपा है। तो मैं चलूं शामली का प्रवेश। शामली, धाय मां, महल चारों तरफ सिपाहियों से घिर गया। उत्तर की तरफ की 7 सिपाही, बाकी तीनों तरफ 20-20 सिपाही पहरा दे रहे हैं। शायद उत्तर की तरफ के सिपाही बनबीर को लेने गए हैं। पन्ना, कोई चिंता की बात नहीं शामली, तुम यहीं ठहरना, मैं अभी आती हूं। शामली, देख के क्या करोगी? मैं तो देख आई हूं, कुंवर को बचाने का कोई उपाय सोचो। पन्ना, मैं अभी आती हूं कीरत से, चलो कीरत। शामली, न जाने धाय माँ क्या सोच रही हैं। कीरत भारी भी तब से यहीं बना है, क्या होगा? हाय, बनबीर ने महाराणा को रक्त में नहला दिया। दुष्ट बनबीर, तुझे नरक में भी चैन न मिलेगा। कुंवर उदय सिंह पर आंख लगाई है। भवानी कुंवर की रक्षा करो, रक्षा करो। पन्ना का प्रवेश। अब ठीक है, कुंवर की रक्षा हो गई। शामली प्रसन्नता से, हो गई, हो गई, हो गई, कैसे? पन्ना, कीरत ने अपनी टोकरी में कुंवर को सुला दिया, ऊपर से पत्तलें ढक ली और उन पर पानी छिड़क दिया। वह उन्हें लेकर बेखटके महल से बाहर हो जाएगी। कोई उससे कुछ पूछ भी नहीं सकता। कुंवर जी बच गए, कुंवर जी बच गए। शामली, वाह वाह धायमा, बहुत अच्छा सोचा, बहुत अच्छा सोचा। सिपाही समझेंगे कि बारी जूठी पत्तले ले जा रहा है, कोई उससे कुछ पूछेगा भी नहीं। कुंवर जी बच गए। पन्ना, चित्तौड़ के भाग्य से ही वे बचेंगे। शामली, जरूर बचेंगे, पर धायमा, वह सब तुम्हें किसने सुझाया? पन्ना, भवानी ने, मां भवानी ने। मैंने आंख बंद कर उनका ध्यान किया। उसी समय बारी आया। उसने कहा, मैं तो जूठी पत्तल उठाता हूं, कोई माल मत्ता यानी धन दौलत तो मेरे पास है नहीं। टोकरी है और उसमें पत्ते हैं, बस। भवानी ने यही बात मुझे सुझा दी। शामली, पर एक बात है धायमा। क्या? बनबीर यहां जरूर आएगा। वे तुम्हारे महल में कुंवर जी की खोज करेंगे। जब वे कुंवर जी को न पाएंगे और तुमसे पूछेंगे तो तुम क्या उत्तर दोगी? पन्ना, कह दूंगी कि मैं नहीं जानती। शामली, इससे वे नहीं मानेंगे। क्रोध में आकर अगर उन्होंने तुम्हारे ऊपर तलवार चला दी तो कुंवर जी तुम्हारे बिना कैसे जिएंगे? पन्ना, मैं अपने प्राणों की भिक्षा मांगूंगी, जो चित्तौड़ की किसी नारी ने नहीं मांगी। ऐसी विचित्र भिक्षा वे अवश्य दे देंगे। शामली, बनबीर के सिर पर खून चढ़ गया है, वह दैत्य बन गया है। कुंवर जी को न पाकर वह तुम्हें जरूर मार डालेगा। पन्ना, मुझे उसकी चिंता नहीं शामली। शामली, पर चिंता कुंवर जी की है। तुम्हारे बिना वे भी तो जीवित नहीं रहेंगे। फिर तुम्हारा बलिदान चित्तौड़ के किस काम आएगा? कुंवर जी को तो जीना ही चाहिए। पन्ना, सचमुच कुंवर जी मेरे बिना नहीं जिएंगे। थोड़ी सी बात पर तो रूठ जाते हैं। मुझे न पाकर उनका क्या हाल होगा? शामली, किसी तरह बनबीर को धोखा नहीं दे सकती। पन्ना, दे सकती हूं। शामली, किस तरह? पन्ना, कुंवर जी की शैया पर किसी और को सुला दूंगी। वह क्रोध में अंधा रहेगा ही, पहचान भी नहीं सकेगा कि यह कौन सोया है। तो कुंवर जी की सैया पर किसे सुला दोगी? पन्ना, किसे सुला दूंगी? सोचकर शामली, मेरे हृदय पर वज्र गिर रहा है। मेरी आंखों में प्रलय यानी तूफान का बादल घुमड़ रहा है। मेरे शरीर के एक एक रोम पर बिजली तड़प रही है। शामली, धाय मां,
संभल जाओ, ऐसी बातें न कहो। कुंवर की सैया पर सुला दूंगी, उसी को सुला दूंगी जो मेरी आंखों का तारा है, चंदन। चंदन को सुला दूंगी सामली, सिसकियां लेती हैं। चंदन को सुला दूंगी, उस नन्हे से लाल को, हत्यारे को तलवार के नीचे रख दूंगी। कह दूंगी कि इसके नन्हे से कलेजे पर हल्की सी चोट करना, बेचारा अभी बालक है। भीषण प्रहार से मेरा लाल चौक उठेगा। शामली, धाय माँ, ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। महल के किसी कोने में छिप रहूंगी। हाय, तुम क्या कह रही हो? ऐसा मत करना धाय माँ, ऐसा मत करना, मैं जाती हूँ। ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। प्रस्थान। पन्ना चली गई। कहती है, ऐसा मैं नहीं सुन सकूंगी। जो मुझे करना है वो शामली सुन भी न सकेगी। भवानी, तुमने मेरे हृदय को कैसा कर दिया। मुझे बल दो कि मैं राजवंश की रक्षा में अपना रक्त दे सकूं, अपने लाल को दे सकूं। यही राजपुतानी का व्रत है, यही राजपूतनी की मर्यादा है, यही राजपूतनी का धर्म है। मेरा हृदय वज्र बना दो, माता के हृदय के स्थान पर पत्थर रख दो, जिससे ममता का स्रोत बंद हो जाए। भवानी, मैं चित्तौड़ की सच्ची नारी बनूं, खींची राजपूतनी अपने रक्त से मंगल तिलक करे। नेपथ्य में चंदन का स्वर। माँ माँ, चंदन का प्रवेश। चंदन, माँ देखो, मेरे पैर में चोट लग गई, यह रक्त निकल रहा है। पन्ना, कहाँ रक्त निकल रहा है? लाओ देखूं मेरे लाल। ओहो, अंगूठे में यह चोट कैसे लगी? रक्त निकल रहा है। कितना रक्त निकल रहा है? लाओ इसे बांध दो। अपनी साड़ी से कपड़े का टुकड़ा फाड़ती है और सीधा पैर करो। हाँ ठीक, इसे बांध देती हूँ। बांधते हुए, यह चोट कैसे लगी लाल? मैं जैसे ही भोजन करके उठा माँ, सज्जा ने कहा कि महल चारों तरफ सिपाही इकट्ठे हो रहे हैं। मैं देखने के लिए ऊपर के झरोखे में चढ़ गया। अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दिया। ऐसे ही मैं नीचे कूदा। एक टूटा हुआ शीशा अंगूठे में चुभ गया। कोई बात नहीं है माँ, रक्त तो निकला ही करता है। पर ये सिपाही महल के चारों तरफ क्यों इकट्ठे हो रहे हैं? पन्ना, आज नाच रंग का दिन है ना, वही सब देखने के लिए आए होंगे। या फिर सोना ने उन्हें बुलाया होगा, वह नीचे नाच रही होगी। चंदन, माँ, सोना अच्छी लड़की नहीं है। मैं कल उससे कहूंगा माँ कि कुंवर जी को अपना नाच न दिखाया करे। उनका मन आखेट यानी शिकार करने में नहीं लगता। पन्ना, मैं भी उसे समझा दूंगी चंदन। चंदन, कुंवर जी कहाँ है माँ? आज भोजन में भी साथ नहीं चले। पन्ना, कहीं सो रहे होंगे। चंदन, तब से वे सो ही रहे माँ। कुंवर जी को ज्यादा नींद क्यों आती है? मैं देखूं कहाँ सो रहे हैं। पन्ना, बुरा मानकर कहीं सो रहे होंगे। चंदन, सोना ने ही उन्हें बुरा मानना सिखला दिया माँ। नहीं तो कुंवर जी पहले कभी बुरा नहीं मानते थे। साथ खेलते थे, साथ खाते थे। आज अकेले कुछ खाया भी नहीं गया माँ। पन्ना, तो चलो चंदन, मैं तुम्हें जी भर के खिला दूं। चंदन, अब कुंवर जी के साथ कल खाऊंगा माँ। कल हम दोनों साथ बैठेंगे। तुम प्रेम से परोस परोस कर खिलाना, कल खूब खाऊंगा माँ। कुंवर जी से भी ज्यादा। कहते हैं मैं चंदन से ज्यादा खाता हूँ। अब कल से यह कहना भूल जाएंगे। हंसता है, क्यों न माँ? पन्ना, ठीक है लाल। चंदन, माँ अच्छी तरह से क्यों नहीं बोलती? और तुम्हारी आंखों में पानी कैसा माँ? ये तुम्हारी आंखों में। पन्ना, कहाँ चंदन, पानी कहाँ? और तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धार बहे, मेरी आंखों से एक बूंद पानी भी न निकले। चंदन, ओह माँ, तुम तो बातें करने में बड़ी अच्छी हो। अब मैं बड़ा होकर बहुत सी जागीरें जीतूंगा माँ। तो मैं तुम्हारे लिए एक मंदिर बनवाऊंगा, देवी के स्थान पर तुमको बिठलाऊंगा और तुम्हारी पूजा करूंगा। तुम अपनी पूजा करने दोगी? पन्ना,
तुमसे मुझे ऐसी ही आशा है चंदन। चंदन, यह मत समझना माँ कि मैं जागीरे नहीं जी सकता। उस जंगली खरगोश की तरह तेजी से दौड़ सकता हूँ, आसमान तक धावा बोल सकता हूँ। पन्ना, अब बहुत बात न करो चंदन, रात अधिक हो रही है, सो जाओ। कुछ आहट होती है, आहट यानी आवाज होती है। चंदन, मामा देखो उस दरवाजे से कौन झांक रहा है। पन्ना, कीरत बारी होगा, तुम्हारा भोजन उठाने आया होगा। मैं देखती हूँ। उठकर देखती है। चंदन, कोई और हो तो मैं अपनी तलवार लाऊं। पन्ना लौटती हुई, कोई नहीं है। महल में किसका डर है लाल, तुम सो जाओ। चंदन, कहाँ सोऊं, सज्जा तो अभी रसोई घर में ही होगी, मेरी शैया ठीक न की होगी। पन्ना, तो 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 तुम कुंवर जी की शैया पर सो जाओ, शैया ठीक होने पर तुम्हें उस पर लिटा दूंगी। चंदन, और कुंवर जी बुरा मान गए तो। पन्ना, मैं कुंवर जी को समझा दूंगी, तुम्हारे लेटने से कुंवर जी की शैया मैली तो हो न जाएगी। चंदन, तुम बहुत अच्छी हो माँ, आज कुंवर जी की शैया पर लेट कर देखूं, अब तो मैं भी राजकुमार हो गया। एकाएक स्मरण कर यानी याद कर, पर मेरी माला, राजकुमार के गले में माला होती है ना, तुमने मेरी टूटी माला गूंथ दी, बना दी, पिरो दी। पन्ना, नहीं गूंथ पाई लाल, सांवली आ गई थी। चंदन, कल गूंथ देना, भूलना नहीं माँ। शैया पर लेटता है, आह माँ कितना नरम शैया है, जी होता है सदा इसी पर सोता रहूं। पन्ना चीख कर, चंदन क्या हुआ माँ। पन्ना, कुछ नहीं कुछ नहीं, आज मेरा जी कुछ अच्छा नहीं है, कभी कभी कलेजे में शूल सी उठती है। तुम सो जाओ तो मैं भी सो जाऊंगी। चंदन, मैं किसी वैद्य के यहां जाऊं मां। पन्ना, नहीं, वैद्य के पास इसकी दवा नहीं है, यह आप से आप उठती है और आप से आप शांत हो जाता है। तुम सो जाओ, मैं भी कुंवर को खिलाकर जल्दी सो जाऊंगी। चंदन, अच्छा मां, तुम्हारी आज्ञा नहीं टालूंगा, लो मैं आंखें बंद कर लेता हूं। पन्ना, सो जाओ, चित्तौड़ की अच्छी कहानियों को सोचते सोचते सो जाओ। अपनी मातृभूमि में कितने बड़े बड़े वीर हुए, बप्पा रावल, जिन्हें हरित ऋषि ने दर्शन दिए, जिन्होंने मेवाड़ की नींव डालकर विदेशों पर चढ़ाई की और उन्हें जीता। इन्होंने ही पहले पहल अपने आराध्य ने पूज्य देव एक लिंग का मंदिर बनवाया। राजा नरवाहन, जिन्होंने अपनी अकेली शक्ति से अनेक शत्रुओं को पराजित किया। राजा हंसपाल, जिन्होंने अनेक राज्य जीतकर अपने राज्य में मिलाए। रावल सामंत सिंह, जिन्होंने गुजरात के सोलंकी राजा उदयपाल को युद्ध में पराजित किया। रावल जय सिंह, रावल अमर सिंह, कितने। चंदन चौंक कर, मां मैं आंखें बंद कर तुम्हारी बातें सुन रहा था कि एक काली छाया मेरे सिर के पास आई और उसने मुझे मारने को तलवार उठाई। मां, यह काली छाया, काली छाया। पन्ना, मैं तो तुम्हारे पास बैठी हूं लाल, यहां कौन सी काली छाया आएगी। चंदन, कोई छाया नहीं आएगी मां, पर न जाने क्यों नींद नहीं आ रही है। तुम मुझे कोई गीत सुना दो तो सुनते सुनते सो जाऊं। पन्ना, अच्छी बात है मेरे लाल, मैं गीत गाऊंगी, अपने लाल को सुला दूं। करुण स्वर में गीत गुनगुनाती है, दुखी आवाज में। उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी, चार पहर बाट डली जोही, मेड़िया खड़ी ए खड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। डब डब भरिया नैन दिरिघड़ा, लग रही झड़ी ये झड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ सांझ पड़ी। तेरी फिकर हूं भई दीवानी, मुश्किल घड़ी ये घड़ी, उड़ जा रे पंखेरुआ। धीरे धीरे गान समाप्त होता है। इस गीत का अर्थ जो है कि हे प्राण रूपी पंछी, अब जीवन की संध्या आ गई है, उड़ जा। चार पहर तुम्हारी राह देखी, मेड़ पर खड़ी खड़ी, हे पंछी
प्राण रूपी पंछी उड़ जा, जीवन की संध्या आ पड़ी। डब डब भरिया नयन दिरगिड़ा, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई हैं और आंसुओं की झड़ी लग गई है। हे प्राण रूपी पंछी, जीवन की संध्या आ गई है। तेरी फिक्र में, तेरी चिंता में मैं पागल हो गई हूँ। जीवन की सबसे मुश्किल घड़ी मेरे सामने आकर है खड़ी। हे पंछी, प्राण रूपी पंछी उड़ जा, जीवन की संध्या आ गई है। पन्ना फिर पुकारती है चंदन। चंदन के न बोलने पर पन्ना जोर से सिसक लेती है, रो लेती है। पन्ना अब अपने आप से बातें कर रही है, आत्मग्लानि जो उसकी है। मेरा लाल सो गया। मैंने अपने लाल को ऐसी निद्रा, ऐसी नींद में सुला दिया है कि अब वह न उठेगा। सिसकियां लेती हैं। ओह पन्ना, तूने अपने भोले बच्चे के साथ कपट किया है, छल किया है। तूने अंगारों की सेज पर अपने फूल से लाल को सुला दिया है। तू सर्पिणी है, सर्पिणी, जो अपने ही बच्चे को खा डालती है, जानबूझकर अपने पुत्र की हत्या कराने जा रही है। हाय अभागिनी मां, दुर्भाग्यशाली मां, संसार में तेरा भी जन्म होने को था। सिसकियां लेती है, फिर चंदन को संबोधित करते हुए ने उसकी तरफ इशारा करके बोलते हुए, लाल, तुम्हारी माला में नहीं गूंज सकी। तुम्हारी जीवन अधूरा होने जा रहा है। माला कैसे पूरी होती? आज अंतिम दिन में तुम्हें अपने हाथों से भोजन भी न करा सकी। आज तुम भूखे ही रह गए मेरे लाल। तुम क्या जानो कि कल तुम और कुंवर साथ साथ कैसे भोजन करोगे। कहते थे कल तुम परोस कर खिलाना, मैं अब किसे खिलाऊंगी। चंदन सिसकियां लेती हैं। तुम बड़ी बड़ी जागीरें जीतोगे, मंदिर बनवाओगे, देवी के स्थान पर मुझे बिठलाओगे और मेरी पूजा करोगे। मैं ऐसी देवी हूं कि अपने भक्त को ही खा रही हूं। सिसकियां लेती हैं। तुम्हारे अंगूठे से रक्त की धारा बही, अब हृदय से रक्त की धार बहेगी तो मैं कैसे रोक सकूंगी। मेरे लाल, मेरे चंदन, जाओ, ये रक्त धारा अपनी मातृभूमि पर चढ़ा दो। आज मैंने भी दीपदान किया है। आपके एकांकी का शीर्षक दीपदान। कह रही कि आज मैंने भी दीपदान किया है। दीपदान, अपने जीवन का दीप, अपने जीवन का दीपक मैंने रक्त की धारा पर तैरा दिया है। ऐसा दीपदान भी किसी ने किया है? एक बार तुम्हारा मुख देख लूं, कैसा सुंदर और भोला मुख। सिसकियां लेती हैं। एकाएक भड़बड़ाहट की आवाज होती है। हाथ में तलवार लिए बनवीर आता है। बनवीर मद्य यानी शराब के नशे में उसके शब्द लड़खड़ा रहे हैं। पन्ना, पन्ना, महाराज बनवीर। बनवीर, सारे राजपुताने में एक ही धाय मां है पन्ना, सबसे अच्छी। मैं ऐसी धाय मां को प्रणाम करने आया हूं। रुक, ए, धाय मां की आंखों में आंसू नहीं, आंसू नहीं है। आज मेरे कुंवर बिना भोजन किए ही सो गए। बनवीर, आज के दिन भोजन नहीं किया है? अरे आज तो उत्सव का दिन है, आनंद का दिन है। अट्ठास करता है। मेरे महल में 300 सामंतों ने भोजन किया। आज कीरत बारी की टोकरी देखती, भोजन उठाते उठाते वह जिंदगी भर के लिए थक गया होगा। हंसता है। जिंदगी भर के लिए तो कहां है कुंवर उदय सिंह? मैं उन्हें अपने हाथ से भोजन करा दूं। पन्ना, कुंवर सो गए हैं, वे किसी के हाथ से भोजन नहीं करते, मैं ही उन्हें खिला दूंगी। बनबीर, धाय मां हो ना। पन्ना, आज तुमने सोना का नाच नहीं देखा? ओह, कितना अच्छा नाचती है। मैंने उससे कह दिया था कि वह कुंवर उदय सिंह को और धाय मां को अपना नाच दिखला दे। सारा रहस्य खुल गया। सोना यहाँ क्यों आई थी, किसके कहने पर आई थी? वह बनवीर के कहने पर आई थी। पन्ना, वह आई थी, शायद तुम्ही ने उसे भेजा था। पर कुंवर जी का जी अच्छा नहीं था, इसलिए मैंने नहीं भेजा। बनवीर, जी अच्छा नहीं था और आज का दीपदान भी तुमने नहीं देखा? पन्ना, मेरे लिए दीपदान देखने की बात नहीं है, करने की बात है। बनवीर, ठीक है, धाय मां तो मंगल कामनाओं की देवी है।
वे दीपदान करके चित्तौड़ का कल्याण करेंगी। मैं भी चित्तौड़ का कल्याण करूंगा। एक बात कहूं पन्ना, मैं तुम्हें मारवाड़ में एक जागीर देना चाहता हूं। वहां तुम्हारे लिए तुलजा भवानी का मंदिर बनेगा। मंदिर, सारे लोग तुम्हें इतनी श्रद्धा से देखेंगे कि तुलजा भवानी में और तुम में कोई अंतर भी न रहेगा। तुम ही देवी के उस मंदिर में रहोगे, लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। पन्ना चीख कर, बनवीर, बनवीर अट्टहास कर, महाराज बनवीर नहीं कहा, मेरे कहने भर से तुम देवी हो गई। महाराज बनवीर को बनवीर कहने लगी, हंसता है। देवी को प्रणाम। देखा, अब तुम्हें मोह ममता से दूर रहना होगा। तुम कुंवर उदय सिंह को मुझे दे दोगी और मैं उसे यह तलवार दूंगा। तलवार खींच लेता है। पन्ना, यह तलवार, इस पर रक्त क्यों लगा है? बनवीर, रक्त तो तलवार की शोभा है पन्ना, वह अनंत सुहाग से भरी है। यह तो उनके सिंदूर की रेखा है। बिना रक्त के तलवार भी कभी तलवार कहला सकती है? बर पन्ना, यह तलवार म्यान में रख लो महाराज। बनवीर, क्यों, तुम्हें भय लगता है? चित्तौड़ में तलवार से किसी को भय नहीं लगता। धायमा होने पर तुमने इतनी ममता भर गई कि तलवार नहीं देख सकती। पन्ना, तलवारें आसानी से म्यान के भीतर नहीं जाती। जब म्यान में राज्यश्री भर जाती है तो तलवार बाहर निकल आती है। पन्ना, आधी रात हो चुकी है महाराज बनवीर, विश्राम करो। बनवीर, विश्राम मैं करूं? बनवीर, जिसे राज्य लक्ष्मी यानी राज्य पाने को के लिए दूर तक की यात्रा करनी है, मैं अपने साथ कुंवर उदय सिंह को भी ले जाना चाहता हूं। पन्ना, यह नहीं होगा, यह नहीं होगा महाराज बनवीर। बनवीर, जागीर नहीं चाहती? नहीं, तो उदय सिंह के बदले में जो मांगो वह दिया जाएगा। सीधा सीधा प्रस्ताव कि बनवीर चाहता है कि पन्ना उदय सिंह को दे दे और जो चाहे ले ले। पन्ना, राजपुतानी व्यापार नहीं करती महाराज। वह या तो रणभूमि पर चढ़ती है या चिता पर, या युद्ध करती है या मारी जाती है। बनवीर, दो में से किसी पर भी तुम नहीं चढ़ सकोगी। तुम्हारा महल सैनिकों से घिरा है। पन्ना, सैनिकों को किसने आज्ञा दी महाराज विक्रमादित्य? बीच में ही बनवीर कह रहा है, वे अभी संसार में नहीं है पन्ना, उन्होंने रक्त की नदी पार कर ली है। उसी रक्त की लहर मेरी तलवार पर है, अर्थात उनकी हत्या हो चुकी है, वो इस दुनिया में नहीं है। ओह बनवीर, हत्यारा बनवीर। बनवीर, महाराणा बनवीर को हत्यारा बनवीर नहीं कह सकती पन्ना। हत्यारा बनवीर कहने वाली जीभ काट दी जाएगी। पन्ना, तो लो, मेरी जीभ काट लो और यहां से चले जाओ महाराणा विक्रमादित्य। बनवीर, बार बार विक्रमादित्य का नाम क्यों लेती है? प्रेतों और पिशाचों को वह नाम लेने दो। यदि मेरा नाम लेना है तो जयकार के साथ नाम लो। पन्ना, धिक्कार है बनवीर, तुम्हारी मां ने तुम्हें जन्म देते ही क्यों न मार डाला? बनवीर, चुप रह दाय। बच्चों को पालने वाली, लोरियां सुनाने वाली एक साधारण दासी महाराणा से बात करती है। कहां है उदय सिंह? पन्ना, तू उदय सिंह को छू भी नहीं सकता। नीच नारकी महाराणा विक्रमादित्य की हत्या के बाद तू उदय सिंह को देख भी नहीं सकता। बनवीर, मैं नहीं देखूंगा, मेरी तलवार देखेगी। विक्रम के रक्त से सनी हुई तलवार अब उदय सिंह के रक्त से धोई जाएगी। पन्ना, ओह क्रूर बनवीर, तुम तो उदय सिंह के संरक्षक थे, उसके देखभाल करने वाले थे। रक्षा के बदले क्या तुम उसकी हत्या करोगे? नहीं नहीं, यह नहीं हो सकता, यह नहीं हो सकता। महाराणा बनवीर, तुम राज्य करो, चित्तौड़ पर, मेवाड़ पर, सारे राजपुताने पर राज्य करो, पर कुंवर उदय सिंह को छोड़ दो। मैं उसे लेकर सन्यासिनी हो जाऊंगी, तीर्थों में वास करूंगी, निवास करूंगी। तुम्हारा मुकुट तुम्हारे माथे पर रहे, पर मेरा कुंवर भी मेरी गोद में रहे। बनवीर, महाराणा बनवीर, मुझे यह भिक्षा दे दो। बनवीर, दूर हट दासी, यह नाटक बहुत देख चुका हूं।
उदय सिंह की हत्या ही तो मेरे राज सिंहासन की सीढ़ी है। जब तक वह जीवित है तब तक सिंहासन मेरा नहीं होगा। तू मेरे सामने से हट जा। पन्ना, मैं नहीं हटूंगी, अपने कुंवर की शैया से दूर नहीं हटूंगी। बनवीर, उदय सिंह को सुला दिया है, जिससे उसे मारने मरने का कष्ट न हो। उसका मुख भी ढक दिया है। वाह हरिधाय मां, बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में सुला दूंगा। बालक के मरने पर भी ममता का ध्यान रखती है। तीव्रता से, शैया से दूर हट पन्ना, मैं उसे चिर निद्रा में अर्थात उसकी हत्या कर दूंगा। पन्ना साहस से, नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्रूर नराधम नारकी, ले मेरी कटार का प्रसाद। आक्रमण करती है। उसकी चोट बनवीर को ढाल पर सुन पड़ती है। बनवीर क्रूर अट्टहास करता। दासी छत्राणी, कर लिया कटार का वार। यह कटार मेरे हाथ में है। अब किससे वार करेगी? अब तुझे भी समाप्त कर दूं, लेकिन स्त्री पर हाथ नहीं उठाऊंगा। पन्ना, अबोध सोते हुए बालक पर हाथ उठाते हुए तेरा हृदय तुझे नहीं धिक्कारता पापी? बनवीर शैया के समीप आकर, यही है, यही है मेरे मार्ग को कंटक। आज मेरे नगर में स्त्रियों ने दीपदान किया है। मैं भी यमराज को इस दीपक का दान करूंगा। यमराज, लो इस दीपक को, यह मेरा दीपदान है। उदय के धोखे में चंदन पर जोर से तलवार का प्रहार करता है। पन्ना जोर से चीख कर मूर्छित हो जाती है, बेहोश हो जाती है। कमरे में मंद लौ से दीपक जलता रहता है। और इस तरह से यह एकांकी जो है यहाँ पर समाप्त होती है। और लेखक ने बड़ी ही सुंदरता से इस एकांकी का समापन किया है। दीपदान एकांकी में सोना पन्ना के संवाद तथा बनवीर और पन्ना के संवाद बड़े ही उल्लेखनीय रहे। पन्ना धाय का अपूर्व बलिदान प्रेरणादायक है। इसमें पन्ना की स्वामी भक्ति, कर्तव्य निष्ठा, सहनशीलता व अपूर्व त्याग झलकता है। उसका अद्भुत साहस पाठकों के हृदय को छू लेता है। और इस तरह से यह एकांकी यहाँ पर समाप्त होती है। एकांकीकार डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने बड़ी ही सुंदरता से इस एकांकी को गढ़ा, रचा और हमारे सामने प्रस्तुत किया है। एकांकी अपने पूरे मकसद को पूर्ण करती है। एकांकी का उद्देश्य बहुत ही स्पष्ट, सार्थक व त्याग से परिपूर्ण है। एकांकीकार ने पन्ना धाय के अपूर्व त्याग एवं बलिदान की भावना तथा स्वामी भक्ति को इस एकांकी के द्वारा अभिव्यक्त किया है। पन्ना धाय ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने पुत्र चंदन का बलिदान करके अपने स्वामी राणा सांगा की धरोहर उदय सिंह की रक्षा करके जो अपूर्व आदर्श प्रस्तुत किया है, उसी को दर्शाना लेखक का उद्देश्य है। और एकांकीकार ने बड़ी ही सुंदरता से राष्ट्र प्रेम, पुत्र प्रेम से बड़ा और महान देश प्रेम और स्वामी प्रेम को दर्शाया है। पन्ना जैसी स्त्रियां अपने दृढ़ चरित्र से इस सत्य को सिद्ध करती हैं। इस प्रकार लेखक को अपने उद्देश्य में पूर्ण सफलता मिली है। शीर्षक बहुत ही सार्थक है। किसी भी रचना का शीर्षक जो है बहुत ही आकर्षक और संक्षिप्त होना चाहिए, उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, जो पूरी कहानी के स्वरूप को अपने में समेटे हुए हो। इस दृष्टि से दीपदान शीर्षक पूरी तरह से उपयुक्त है। इसमें एकांकी का समस्त कथासार समाहित यानी छुपा हुआ है, भरा हुआ है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चंदन की हत्या, हत्यारा बनवीर, पन्ना का त्याग, उदय सिंह की रक्षा, ये सब प्रस्तुत एकांकी के प्राणदान है। पुत्र का बलिदान, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो दीपदान ही सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ व उपयुक्त शीर्षक होता और है, क्योंकि इसमें एक अच्छे शीर्षक के सभी गुण विद्यमान हैं। दीपदान को आधार बनाकर ही बनवीर ने यमराज को उदय सिंह के भ्रम में पन्ना धाय के कुल दीपक चंदन का दीपदान किया।
अतः ये शीर्षक अपने आप में उपयुक्त है और सार्थक भी है और सटीक भी है। अब हम आते हैं चरित्र चित्रण पर। सबसे प्रमुख चरित्र इसमें पन्नाधाय का है। पन्नाधाय एकांकी की प्रमुख पात्रा है। यह पन्नाधाय महाराणा के छोटे पुत्र उदय सिंह की देखभाल करती, उनकी संरक्षिका के रूप में नियुक्त थी, जिसमें माँ की ममता भी है। वो एक छत्राणी थी, राजपुतानी थी। खींचो जाति की राजपुतानी होने के नाते उनके अंदर वो राजपूती शक्ति की झलक भी दिखाई देती है, राजभक्ति भी दिखाई देती है, आत्मत्याग की भावना भी कूट कूट कर भरी है। वह महाराणा सांगा के कुलदीपक की पुरानी और सच्ची सेविका है। वह अपने स्वामी के पुत्र की रक्षा के लिए अपने स्वयं के पुत्र चंदन का बलिदान कर देने से भी नहीं हिचकती और उनके अंदर किसी प्रकार का भी लालच और लोभ नहीं है, अन्यथा वे बनबीर के बहकावे में आ सकती थी, लेकिन ऐसा उन्होंने कुछ भी नहीं किया। वे अपने कर्तव्य के लिए, अपने आदर्श के लिए, अपने स्वामी भक्ति के लिए उन्होंने अपने पुत्र का त्याग करके साबित कर दिया कि वे सच्ची राज सेविका थी और इस तरह से एक आदर्श भारतीय नारी का भी स्वरूप उन्होंने प्रस्तुत किया है। दूसरी जो प्रमुख पात्रा है सोना है। सोना अत्यंत रूपवती और बहुत ही वाक्पटु कन्या है, जिसके पिता रावल स्वरूप सिंह हैं। उसकी उम्र मात्र 16 वर्ष है और कुंवर उदय सिंह के साथ खेलती रही है, उनकी बाल सखी रही है, सखा रही है। वह नृत्य कला में भी माहिर है, बहुत शिष्टाचार को समझती है, उनका पालन भी करती है, भोली व सीधी है। बात बात में पन्ना के सामने वो उत्सव की बात करती है। सोना समझ नहीं पाती है कि वह किस तरह से, कैसे, क्यों यहाँ पर भेजी गई है। वह बनवीर का प्रलोभन उसके सामने है, तो दूसरी तरफ वह उदय सिंह से आकर्षित भी है। और जब वह पन्ना से बातचीत करती है तो अंत में उसे ये महसूस भी होता है कि उसे पता नहीं है कि क्या हो रहा है। उसके बाद बनवीर जो इस पूरी एकांकी का खलनायक है, प्रमुख चरित्र भी है, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक है। वह महाराणा संग्राम सिंह के छोटे भाई पृथ्वी सिंह के दासी का पुत्र है, पर चित्तौड़ पर राज्य करना चाहता है, इसलिए वह सोची समझी योजना बनाता है और उस योजना में मयूर पक्ष कुंड में दीपदान का महोत्सव आयोजित करवाता है। वास्तव में वह बहुत ही बड़ी साजिश का एक हिस्सा था, जिससे लोग जो है घरों के बाहर हो, भीड़ भाड़ हो, शोरगुल हो और इस बीच वह आसानी से कुंवर की हत्या करने में सफल हो। इससे पूर्व वह सोते हुए विक्रमादित्य की हत्या कर चुका था और वह बड़ा ही कूटनीतिज्ञ भी है। तभी वह पन्ना को लालच देता है, लेकिन वह एक क्रूर हत्यारा है जो अपने मकसद के लिए किसी को भी अपने रास्ते से हटा सकता है। इसलिए बनवीर बहुत ही महत्वाकांक्षी युवक था ही और वह अपने इस योजना में यहाँ सफल भी दिखाई देता है। धन्यवाद दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए पाठ के साथ। आज यहाँ पर इसे समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आएगा और आपकी मदद भी करेगा। धन्यवाद।